नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई द्वारा कैथल और कुरुक्षेत्र जिले के खाद्य विभाग से जुड़े अफसरों को भेजे गए एक लेटर के बारे में, जो कल से ही काफी वायरल हो रहा है। तो क्या है इस लेटर में और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, चलिए विस्तार से समझते हैं। एफसीआई की ओर से 15 मार्च को कुरुक्षेत्र और कैथल जिले के फूड एंड सप्लाई डायरेक्टर, सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड के डायरेक्टर और हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग के डायरेक्टर को एक पत्र लिखा गया। पत्र में इन अधिकारियों को साल 2022-23 में गेहूं की प्रोक्योरमेंट के लिए कहा गया है कि किसानों का गेहूं मंडियों में इकट्ठा नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधे उद्योगपति अडानी के गोदाम में ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि कैथल जिले के सोलू माजरा गांव में अडानी का बड़ा अनाज गोदाम है, जहां 2 लाख मीट्रिक टन तक अनाज इकट्ठा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अपने इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए एफसीआई ने अपने पत्र में यह भी निर्देश दिया है कि सोलू माजरा गांव में अडानी गोदाम के नजदीक जितनी भी मंडियां हैं, वहां गेहूं की खरीद के लिए कोई भी गनी बैग नहीं दिया जाएगा। गनी बैग उन कट्टों को कहते हैं जिनमें सरकारी अनाज खरीद कर स्टोर किया जाता है। पत्र में धांड, कोल, पिहोवा, पुंडरी सहित 7 मंडियों का नाम लिखा गया है, जहां किसानों के गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें सीधा सोलू माजरा गांव में स्थित अडानी गोदाम पर अपना गेहूं लेकर जाने का आदेश दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसानों को गेहूं पर एमएसपी नहीं मिलेगा। एमएसपी तो मिलेगा, लेकिन मंडी में बारदाना नहीं लगेगा। ट्रॉली अब सीधे अडानी के गोदाम में जाकर ही खाली होगी। फसल ब्यौरा पोर्टल पर जिस आड़ती को आपने चुना था, उस आड़ती से पर्ची लेकर किसान को सीधा अडानी गोदाम में जाना होगा। क्या ये पहली बार हो रहा है? जी नहीं, पिछले साल भी कैथल जिले की कई मंडियों में ऐसा ही हुआ था। उस समय भी पुंडरी और रसीना मंडी को बारदाना मुक्त कर दिया गया था और किसानों को अपना माल सीधा अडानी गोदाम ही लेकर जाना पड़ा था। इस पूरे प्रोसेस में फिलहाल अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है मंडी में काम करने वाले पल्लेदार और दूसरे कामों से जुड़े मजदूर। बारदाना मुक्त होने के बाद मंडियों में पल्लेदारी का कोई काम नहीं बचता। इसके साथ साथ मंडियों में सफाई कर्मी और चाय पानी की दुकान चलाने वाले मजदूर भी बेरोजगार हो जाते हैं। वहीं अब सवाल यह भी उठता है कि जब मंडियों में किसानों की फसल का तोल ही नहीं होगा और किसानों को मंडियों में आने की बजाय सीधा उद्योगपतियों के गोदामों में जाने को कहा जाएगा, तो मंडियां कैसे चलेंगी? क्या मंडियां इस तरीके से बंद नहीं हो जाएंगी? जैसे ही ये लेटर सामने आया तो विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आड़ती खत्म, किसान खत्म, मंडी खत्म, केवल अडानी साइलो चालू। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह लेटर सरकार की मंडी विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। यह मंडियां खत्म करने की शुरुआत है। मजेदार बात यह है कि जो विपक्ष के नेता आज इस लेटर पर मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं, उनके ही कार्यकाल में इन बड़े बड़े साइलोज का निर्माण शुरू हुआ था। सोलू माजरा गांव स्थित अडानी के गोदाम की शुरुआत भी कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर हरियाणा सरकार की ओर से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सफाई देते हुए कहा है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करें, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, गोदाम हो, साइलो हो, उससे देश का फायदा होगा और इसमें किसान को भी कोई नुकसान नहीं होगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।